जंगल में चालू लोमड़ी अपनी बीबी शालू लोमड़ी के साथ रहता था। चालू लोमड़ी बहुत ही आलसी था। वह दिन भर खाता और सोता रहता था, जबकि सालू लोमड़ी जंगल जाकर खाने का इंतजाम करती थी और घर के भी सारे काम संभालती थी। इसी तरह चलते चलते जंगल में अब जून की तेज गर्मी आ गई थी। शालू लोमड़ी तेज धूप में जंगल में यहाँ वहाँ खाना तलाश रही थी और शाम होने पर कुछ खाना लेकर अपने घर आती है। बस बहुत हुआ, अब से ये सब नहीं चलेगा। मैं इतनी धूप में जंगल में जाकर खाना लाती हूँ, घर के सारे काम करती हूँ और तुम सिर्फ आराम से सोते और खाते हो। कल से अगर तुम जंगल जाकर खाना लेकर नहीं आए तो मैं ये घर छोड़कर मायके चली जाऊंगी। और इन सब से पहले इस तेज गर्मी को बर्दाश्त करने के लिए मेरे लिए एक कूलर लेके आओ। जब तक कूलर नहीं लाते तब तक इस घर से बाहर ही रहना। चलो अब निकलो यहाँ से। अरे नहीं, ऐसा मत करो, मैं इतनी रात को जंगल में कहाँ जाऊंगा। चालू लोमड़ी उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा कि अब वह कूलर कहाँ से लाएगा। तभी उसे एक हाथी का घर दिखा, जिसमें हाथी मस्त कूलर की ठंडी हवा खा रहा था। चालू लोमड़ी के दिमाग में एक योजना आई और जैसे ही सुबह हुई वह हाथी के घर चला गया। क्या कोई घर में है? कोई भिक्षा दे दो माई। अरे आप कौन हो? आपको तो पहले यहाँ कभी नहीं देखा। नए नए भिखारी हुए हो क्या? मूर्ख हाथी, मैं कोई भिखारी नहीं बल्कि हिमालय से तपस्या करके लौटा हुआ एक बहुत बड़ा साधु हूँ, जो लोगों के चेहरे देख के उनका भविष्य बताता हूँ। अच्छा बाबा जी, तो फिर मेरा भी चेहरा देख के मेरा भविष्य बताइए। मुझे तुम्हारा चेहरा देखकर ये साफ साफ नजर आ रहा है कि बहुत जल्द ही तुम्हें एक बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला है, जिससे तुम बहुत अमीर हो जाओगी। क्या 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 सच में बाबा जी? मैं अभी आपके लिए बहुत सारे फल और अनाज लेके आती हूँ। खामोश, मुझे फल और अनाज नहीं चाहिए। मैं जिसका भी भविष्य बताता हूँ उससे मैं अपनी मुंह मांगी चीज लेता हूँ, वरना वो आदमी तबाह हो जाता है, गरीब हो जाता है, कंगाल हो जाता है। क्या ऐसा है क्या? ठीक है बाबा जी, बताइए आपको क्या चाहिए। मुझे तुम्हारा वो कूलर चाहिए, लाओ जल्दी दे दो मुझे। और इस तरह चालू लोमड़ी कूलर लेके अपने घर चला जाता है, जिसे देखकर शालू लोमड़ी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी अनजान व्यक्ति की बातों पर बिना सोचे समझे भरोसा नहीं करना चाहिए।